नमस्कार, मेरा नाम निशांत शेखर है और आज हम आपको बताना चाह रहे हैं बेटा बेटी में जो डिफरेंस होता है उसके परिणाम क्या आते हैं और उसके लाभ क्या हैं। घर में आप बहुत से ऐसे गांव में या गांव के बाहर भी आप बहुत से ऐसे घरों में आप देखते होंगे कि बेटियों को कम पढ़ाते हैं, बेटा को ज़्यादा पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? उनके मन में एक बचपन से ही बातें बैठ जाती है कि इनको दहेज देना है, वगैरह वगैरह देना है। दहेज नहीं भी देना है तो हमको बेटी को नहीं पढ़ाना है। इनफैक्ट पढ़ाना तो दूर, हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे घरों में हम देखे हैं जिनके घर में प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, अगर खाने में भी डिफरेंस करते हैं। बेटी को कुछ और खिला रहे हैं, बेटा को कुछ और खिला रहे हैं। बेटी को वैसी चीज़ें नहीं खिला पा रहे हैं जो बेटा को खिला रहे हैं। पता नहीं क्यों इस तरह की व्यवधान। और ये काम करती कौन है? बेटियां ही करती है। मतलब एक स्त्री ही ये काम करती है। पुरुष के नज़र में ये सब बिल्कुल नहीं है। 90% हम ऐसा मैंने महसूस किया है व्यक्तिगत तौर पे से कि खाने पीने की चीज़ों के लिए तो बिल्कुल पुरुष नहीं कर सकता है कि मेरा बेटा अलग खाए और बेटी अलग खाए। बिल्कुल भी नहीं, हम ये तो मान नहीं सकते। अगर 1-8% होगा तो होगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई में क्या होता है कि अगर बेटी, अगर मान लीजिए कि अगर बेटा है और एक बेटी है तो बेटा को बाहर पढ़ाएंगे। अगर वो पढ़ने में गधा भी है, बकलोल भी है, तो उसको अधिक से अधिक पैसा इन्वेस्ट करके बाहर पढ़ाएंगे। बेटी अगर पढ़ने में भी अच्छी है तो उसको नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसका परिणाम क्या होता है? हद तो तब होती है। ऐसा क्यों होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे माता पिता का रीज़न है कि हमारा बेटा हमारे घर को, वंश को आगे बढ़ाएगा, बेटी दूसरे घर में चली जाएगी। इस तरह की चीज़ें देखती हैं। लेकिन आप इस दृष्टिकोण से ना देखें। अगर आपको लगता है कि मुझे दहेज के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो हो सकता है कि अगर 10-15 लाख खर्चा करके आप क्लर्क लाइएगा, वही 10-15 लाख खर्च करके आप हो सकता है कि वीडियो डीएसपी मिल जाए अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी हो तो। अगर दहेज के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो वो भी अच्छा है। हम दहेज को छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो लड़कियां आज अपने दम पे, अपने गांव समाज में ऐसे उदाहरण होंगे, अपने दम पे बहुत अच्छे जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत अच्छे से अपना जीवन संसार को चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया, जॉब की। अब हम आपको 2 उदाहरण देते हैं। आप अपने गांव घर में कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे, जैसे 2 लड़की है। एक लड़की है जिसकी शादी पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसकी शादी अच्छे घर में कर दी गई, मतलब उसके पति जॉब में है, ठीक है। और एक लड़की है जिसकी शादी साधारण घर में हुई, मतलब जो लड़की जॉब कर रही है, अगर छोटा जॉब प्राइवेट ही मान लीजिए जॉब कर रही है और उसके पति भी प्राइवेट जॉब से ही उसकी शादी हो गई। दोनों लड़की शादी में किसी अटेंड करती है, किसी क्लोज के फैमिली में। अब ध्यान से देखना उस शादी में क्या क्या होता है। उस शादी में जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी, पूरा गहना ज्वेलर एकदम पूरा यहाँ तक लाद लेगी, ठीक है, लाद लेगी। और उसके बाद क्या रहेगा? और वो अपना है, हम तो ये बनल क्यों है, ऐसा इस तरह की बात की चलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसके पास जो रहता है वही दिखाई देता है। उसके पास उसके अलावा और कुछ नहीं है, न विद्या है, न ज्ञान है, तो वो वही चीज़ दिखाएगी, ठीक है। ज़मीन की बातें करेगी कि अरे हम तो 4 कट्ठा यहाँ ले लूँ, 2 कट्ठा यहाँ ले लूँ, 1 कट्ठा यहाँ लेवे के हो, ये करी तो यही सब बातें करेगी। आप नोटिस करना, शादी विवाह में अक्सर शादियाँ में ये सब होती है, प्रदर्शन, ठीक है ना। इतना हंसी आता है। वही शादी में एक पढ़ी लिखी लड़की जो जॉब कर रही है या अगर उस घर में जाती है, बहुत ही कम समय के लिए जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के लिए जाएगी, मिनिमम टू मिनिमम। और वो जाएगी घर में तो वो क्या बात करेगी? बहुत मुश्किल से छुट्टी मिला है, थोड़ा वर्क प्रेशर है, 2 ही दिन का लीव मिला है, इस तरह की बातें करेगी, सकारात्मक बातें करेंगी, है ना। कितना डिफरेंस है। एक ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, ज़मीन की बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं कि लीव की बात कर रहे हैं, सकारात्मक बातें कर रहे हैं। ऐसा डिफरेंस कौन किया? उसके माता पिता ने किया। उस लड़की का कोई दोष नहीं है, उसके माता पिता ने वही उसके गंवार बनाया, उसको जाहिल बनाया। वही माता पिता, हम ऐसे नहीं है, कमजोर माता पिता भी अपने बेटियों को पढ़ाकर अच्छे स्थान पर भेज चुके हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं। एक ही घर में आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएगा। बहू कुछ और रहेगी, ननद कुछ और रहेगी, सास कुछ और रहेगी। ऐसा होता है ना? ऐसा बिल्कुल होता है। आप घर में भी नोटिस करें। इनफैक्ट उस घर में क्या, अब जैसे 3-4 बहन है, एक आध भाई है, या 5-6 बहन है, एक भाई है। अब वो भाई क्या रहेगा कि बचपन से राजा रहेगा। अब बाकी जो बहनें रहेंगी वो सेविकाएं टाइप से काम करेंगी। उसको ऐसा बचपन से ही ट्रीट कराया जाएगा राजा का, वो खा लेला, ई करला, वो करला। बेटियों को इसी तरह पल रही है और उसी में से बेटियां अच्छा कर जाएगी, बेटा बकलोल के बकलोल रह जाता है। क्योंकि उसको कमजोर किया गया है, उसको कमजोर किया गया है। कितना भी लड़कियों को दबाओगे, लड़कियां ऊपर ही उठेगी। अगर मेरी माँ नहीं पढ़ती तो शायद हम नहीं पढ़ते। एक व्यक्ति, लड़का अगर पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। मेरे खुद का उदाहरण मेरे ऊपर ही अप्लाई है।
मेरी माँ ने मास्टर डिग्री किया है, उस समय जब लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। शायद उसी वजह से मैं पढ़ चुका हूँ, नहीं तो हम नहीं पढ़ पाते। हमारे घर में वैसे पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। मेरे परिवार में किसी ने भी मास्टर डिग्री नहीं किया है, किसी ने भी पीएचडी नहीं किया है। करने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग अपना काम धाम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक महिला पढ़ती है तभी उसका परिवार अच्छे से पढ़ता है। हालांकि अब नए जनरेशन में क्या हो रहा है कि जिन बेटियों को पढ़ाया नहीं गया वो भी अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि ये भी वो काम नहीं कर रही हैं जो इनके साथ नहीं हुआ था। आप अपने माता पिता को दोष ना दें, क्योंकि अब समय बीत चुका है, लेकिन आप यही कर सकते हैं माता पिता को प्रायश्चित के लिए कि आप अपने बेटियों को अच्छे से पढ़ाएं, खाने पीने की चीज़ों से ट्रीटमेंट अलग तरीके से ना करें, उसे एक समान देखें और उसे आगे बढ़ने का मौका दें। हो सकता है कि बेटी आपका वो काम कर देगी जो बेटा नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।